हम स्टैंडर्ड 9 मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। बराबर, नंबर सिस्टम में अपने मोस्ट ऑफली किसके बारे में अपने पढ़ेंगे? रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे अपने? रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले सारे नंबर इंक्लूड है, डेसिमल्स एंड विदाउट डेसिमल वाले नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अंदर पहले अपने बेसिक देख लेते हैं, नेचुरल नंबर। बराबर, बेसिक देख लेते हैं। फर्स्ट अपने देखते हैं नेचुरल नंबर। आप लोग को मालूम होगा, और इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें इस सब के बारे में बात की है। नेचुरल नंबर क्या होता है? उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर आता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। उसके बाद अपने देखेंगे होल नंबर। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से, और उसके अंदर इसमें खाली एक जीरो ऐड हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। उसके अंदर आता है, भी सेंटर में 0 लिखते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से ये नंबर को अपने बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और यहाँ से इसको बोलते हैं अपने नेगेटिव इंटीजर्स। समझ आया? अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, और उसको इस तरह लिखा जाता है, मतलब कोई भी नंबर को अपने P/Q के फॉर्म में लिख सके, मतलब फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। और वो फ्रैक्शन में ऊपर अपना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, मतलब इसके अंदर से होना चाहिए। और सेकेंड पार्ट, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में या नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 इंटीजर में इंक्लूड होता है। बराबर, और ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहेगा? सारे नेचुरल नंबर है ना, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। दिख रहा है ना? आपसे पूछा गया 3 होल नंबर है, हाँ है ना। 1 होल नंबर है ना। अब एवरी नेचुरल नंबर, इसके अंदर आने वाले सारे नंबर्स होल नंबर है। इसी तरह आपने बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। देखो है ना ये सारे नेचुरल नंबर। और एवरी होल नंबर आर इंटीजर, मतलब दोनों के दोनों, सारे के सारे क्या है? इंटीजर। और अपने और क्या बोल सकते हैं? एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, every whole number are rational number and every integers are rational number। समझ आया इतना? अपने वापस देख लेते हैं, आपको मालूम ना क्यों रेशनल नंबर इसको बोला जाता है। जैसे 1 लिखा है, 1 इंटीजर, वो नेचुरल नंबर है ना। उसके साथ होल नंबर और इंटीजर है। बराबर, अब इसको 1 को अपने इस तरह लिख सकते हैं 1/1। अब इसकी कंडीशन क्या है? पहले इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, ऊपर वाला P नीचे Q। सेकेंड कंडीशन इसके क्या है? दोनों इंटीजर, 1 इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। डिनोमिनेटर में 0 ना, तो 0 नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। इसी तरह सारे नंबर को अपने इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 3/1 1000/1। ओके, इसी तरह 0 को भी अपने लिखा जा सकता है 0/1। ओके, जहाँ ऊपर अपने P और नीचे Q बोलेंगे, जहाँ P और Q इंटीजर है, 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर है। सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना, 0 नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर। सारे होल नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर। अब इंटीजर अपने -2 को भी ऐसा लिख सकते हैं ना, -2/1। अब ये P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। बराबर, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो -2 क्या हो गया? रेशनल नंबर। समझ आया आपको इस तरह? अब आपने 2 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। रेशनल नंबर देखते हैं अपने फर्स्ट।
देखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में दो तरह की चीज़ें आती है। फर्स्ट टर्मिनेटिंग नंबर, क्या आता है? टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स मीन्स जो फिनिश होता हो डेसिमल, जैसे आपके पास देखो ये है 1/2, 1/2 का आंसर क्या आता है? 0.5। नंबर फिनिश हो गया ना, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं होता, इसको अपने बोलते हैं टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होना। तो सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर, जिसकी यहाँ डिजिट फिनिश हो जाती है, जिसकी डिजिट रिपीट नहीं होती, इसको अपने क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और सेकेंड इसके अंदर और क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। या आपने क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स मीन्स इसका मतलब क्या होता है? वो नंबर रिपीट होना। क्या होना? रिपीट होना, या रिपीटिंग नंबर भी अपने बोल सकते हैं। ओके, समझ आया इतना? इसके एग्जांपल जैसे अपने 1/3 को आप सोल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 0.333 अप टू इन्फिनिटी। इधर देखो ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, फिनिश तो हुआ नहीं, यहाँ रिपीट होते जाएगा। और सेकेंड पार्ट ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रीअकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर, जैसे आपके पास एग्जांपल 0.123 123 123, देखो ये फिनिश होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये पैटर्न देखो 1 2 3 रिपीट हुआ, फिर 1 2 3 रिपीट हुआ, फिर 1 2, ये रिपीट होते जाए, तो ये क्या हो जाएगा? रीअकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर्स। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। अब अपने देखेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर उसमें क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, इसमें क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपके पास 0.12453, ऐसे कोई भी नंबर ऐसे जा रहा है जिसमें देखो ये टर्मिनेट तो होगा नहीं, बराबर, ये ऐसे ही जा रहा है, नंबर्स इसमें ख़त्म नहीं हो रहे। सेकेंड थिंग, इसके नंबर कुछ भी रिपीट, कोई भी पैटर्न इसमें बन रहा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर। इसी तरह के नंबर जैसे आपके पास इसका एग्जांपल होता है π√3, ये सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। आई होप सो आप लोगों को ये इतना समझ आ गया होगा। वापस देख लेते हैं नेचुरल नंबर, उसमें 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी आता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर उसमें 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी, -1 -2 वहाँ से इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके, और pq क्या होना चाहिए? इंटीजर में, मतलब इसमें से कोई भी नंबर होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इसे समझ आ गया। और इसके क्या था? एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। होल नंबर, एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर। समझ आया? ये इसकी हो गया बराबर। और एक चीज़ रह गया, मतलब सारे क्या है? रियल नंबर। अब उसके अपने देखें रेशनल नंबर, उसमें क्या आता है? टर्मिनेटिंग नंबर, जो क्या होते हैं? फिनिश हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो फिनिश ना हो, जिसके डिजिट ख़त्म ना हो लेकिन रिपीट होता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, फिनिश नहीं हुआ। और कोई पैटर्न चल रहा है, देखो 3 3 3, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने रिकरिंग नंबर्स। तो ये किस में आता है? रेशनल नंबर में। समझ आ रहा है? कोई पैटर्न बने। और
थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं अपने इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका बेसिक, यहाँ पे फिनिश हुआ।